बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी को तारीख रकम हुई और भारत में लाल किले के ऊपर निशान साहब यानी झंडा लहराया गया सिखों का, और इस पर पैगाम दिया गया कि अब हम अपना दोबारा वो वक्त लेकर आएंगे जब पंजाबियों की सिखों की हुकूमत हुआ करती थी। आप ये देखें कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज चल रहे हैं, किसानों के, सिखों के, इवन के आप अंदाज़ा कर ले हरियाणा और उसकी दूसरी साइड के ऊपर 14 फरवरी तक इन्होंने कुछ एरियाज के इंटरनेट को अभी तक सस्पेंड किया है जहां पर सिख एहतजाज करें। गाजीपुर, सिंगू, तिकरी, ये वो साइट्स है जहां पर इन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है। ये तो जो डोनेशन सिखों को, पंजाबियों को बाहर से आ रही है, उसकी बेस के ऊपर पूरा एहतजाज, धरना और उसके अखराजात, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं जो करोड़ों अरबों में जाती है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पहली मर्तबा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी ने जुबान खोली है और किसानों और सिखों से मुखातिब हुआ, लेकिन आप हैरान होंगे। सबसे पहले जरा इस शख्स के चेहरे के तासुरात देखिए। ये 26 जनवरी के बाद इसकी हालत देखिए, गुस्सा है, दबाया हुआ। जब गुजरात के अंदर इसने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उस वक्त इसके अंडर जो इंटेलिजेंस एजेंसी आती थी सूबे की, उनसे बातचीत की तो उन्होंने मना किया था इनको कि आप ये काम ना करें, तारीख में आपको बदतरीन हुक्मरान के तौर पर जाना जाएगा क्योंकि फसादात फूट पड़ेंगे। इस शख्स ने नहीं सुनी और उसने चढ़ दौड़ा मुसलमानों के ऊपर। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोदी हर रोज़ कोशिश करता है मैं किसी तरह ये कर लूँ। कभी वो पुलिस भेजता है, वो वापस चली जाती है, कभी ऑपरेशन के लिए लड़ाई हो रही है, लाठी चार्ज हो रही है, कुछ मार कुटाई। लेकिन वो जो ग्रैंड और बड़ा ऑपरेशन जिसको कहते हैं उन्होंने करवाना था, वो अभी तक चुप करके बैठा। और इस वक्त चेहरे पर इसके गुस्सा, शदीद तनाव, स्ट्रेस है और इसको समझ नहीं आ रही कि वो मोदी जो पल भर के अंदर छोड़ता नहीं था किसी को, आज चुप करके बैठा हुआ है। पहली मर्तबा उसने जुबान खोली और क्या कहा? उसने सिखों से बात नहीं की, किसानों से बात नहीं की। उसने कहा 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ है, इंसल्ट की गई है हमारे भारत के तिरंगे की, ये नाकाबिले कबूल है। हम जो मर्जी हो, हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और इन लॉस को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। कुछ इंडियन मीडिया के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि मोदी ने कहा है कि जी वो लॉ वापस लेने को तैयार है। उसने कभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की और ये फाइनल चीज़ है क्योंकि इसके पीछे है इसराइल। देखिए, जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है वो क्या चीज़ है? वो मिनिमम प्राइस सपोर्ट की जहाँ तक बात होती है कि किसान को आप कम से कम मिनिमम गारंटी देते हैं कि तुम्हारा माल इतने में बिकेगा। अभी तो आप ये कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर उनको छोड़े और उनके पीछे है इसराइल। वो चूंकि ज़राअत पूरी कंट्रोल करना चाहता है, इसराइल के पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करती है। ये पूरी दुनिया के अंदर लॉज आ रहे हैं। ये खाली आप ये ज़हन में रखिएगा इंडिया के अंदर नहीं है, इसके बाद पूरी दुनिया में लॉज आने। और कंपनीज जो होंगी, इसराइल अगर किसी को डायरेक्टली कंट्रोल करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज हो सकता है वो यूके के अंदर अपने ही लोगों से कुछ कंपनीज यहाँ पर आ जाए, वो आकर इनको कंट्रोल करें। इंडिया के अंदर से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को रखा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह पर इसराइल ने बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो यूके से ऑपरेट करती हो, कनाडा से करती हो, उनको रखा हुआ है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी इस लॉ को वापस लेता नजर नहीं आ रहा और उसने बात की है कि तिरंगे का अपमान हुआ है, यानी उसने अपने जो इंतहा पसंद हिंदू है उनको भड़काया है। ये नहीं कहा कि ये किया वो किया, किसने किया, उसने कहा तिरंगे का अपमान हुआ है और इस तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिखों ने मोदी के इस बात के ऊपर क्लियरली ऐलान कर दिया, उनके लीडरान ने, कि अब जो मर्जी हो जाए, आखिरी सांस यहाँ आएगी, मर जाएंगे। 200 लोग इन्होंने अभी तक गायब कर दिए हैं सिखों के और कहा है कि जो मर्जी हो जाए, आखिरी दम तक अब यहीं से लड़ाई होगी, यहीं पर जाएंगे। या तो कानून वापस होगा या लड़ाई होगी या हमारी जानें जाएंगी। अगर मोदी पीछे नहीं पलटा तो फिर हम भी नहीं पलटेंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। देखिए, मुसलमानों का लेवल नहीं होने जा रहा। किसानों की जहाँ तक बात है, आपको ऑलरेडी क्लिप सुनवाया था कि किसान लीडरान कहते हैं कि हमारे जो बच्चे कर्नल हैं, जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं या मेजर हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर या बॉर्डर के ऊपर है,
वो हमसे डेली पूछते हैं कि बापू बताओ यहाँ पर सूरत हाल क्या हो रही है, हम उनको आगाह करें। ये 84 वाला माहौल नहीं है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आज हम अपने बच्चों को आगाह करें, हम पर ज़रा कोई हमले होते हैं तो हम उनको आगाह कर देंगे, वो सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान और चाइना हड़प कर ले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त चाइना ने जो नई डेवलपमेंट की है, भूल जाइएगा अरुणाचल प्रदेश को। अब आप ये देखिए, सैटेलाइट की नई तस्वीर है, सिक्किम के साइड के ऊपर अब खेल चल गया है। उन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया और वो आगे आ रहे हैं। अब वो आगे आकर भारत पर पूरी तरह चढ़ाई करने को तैयार है। इस सूरत हाल में मोदी पैनिक में है। तारीख में पहला ऐसा मरहला है। आप ये देखिए, कश्मीर के मामले के ऊपर इनको इंटेलिजेंस इदारों ने कहा था कि पाकिस्तान से भी और कश्मीर की साइड से आप पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा और हालत ही हो जाएगी कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आफरीन है उनके इंटेलिजेंस इदारों की, रिपोर्ट्स गलत चली गई और ये शख्स डटा रहा, इसने आर्टिकल 370 को उड़ा कर रख दिया। अब आप ये देखिए कि ये शख्स करना चाह रहा था एग्रीकल्चर के हवाले से, सिखों के हवाले से, लेकिन अभी तक उसने लॉ पास करने के बाद ऑपरेशन की इनको समझ नहीं आ रही। कभी पुलिस भेजते हैं, कमांडोज भेजते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वहाँ से वो लड़ाई होती है प्रॉपरली नहीं। इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ खदशा ये है क्योंकि उस वक्त कश्मीर के मामले पर इनको क्या खदशा था, पाकिस्तान आगे आएगा, वो पाकिस्तान को देख लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। कश्मीर में से किसी ने निकल के बाहर नहीं आना था, वहां पर इन्होंने 8 से 9 लाख फौज अपनी रखी है। यहां इनको सिर्फ एक खदशा है कि पंजाब की पुलिस बगावत कर देगी, पंजाब जाएगा हाथ से, क्योंकि वो इक्तदार में बैठे हैं। फौज के अंदर जो बैठे हुए हैं लोग, वो बगावत कर देंगे। इंटेलिजेंस इदारों में जो सिख हैं बगावत कर देंगे। आप ये देखिए, वहां पर किसानों ने क्या बात की, किसानों ने वहां पर तकरीरों में कहा कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से कोई डील कर लेगा तो डील करके वो कभी सिख कम्युनिटी में रह नहीं पाएगा। उनका इशारा था जो टॉप लेवल के सिख हैं, ख़ास तौर पर फौज के अंदर, ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मीडिया के अंदर, उसने कहा कि अगर वो डील कोई कर गया, क्या उसके बाद वो सिख कम्युनिटी में रह पाएगा। और सिखों की कम्युनिटी इसी तरह की कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग लेवल की, जिसे दुनिया के अंदर कोई आप आम कम्युनिटी देखते हैं, यानी आप कभी देखें तो आपको इस तरह की कम्युनिटी अफगानिस्तान में नज़र आती है, हमारे KPK में नज़र आती है, इसी तरह हमारे बलूचिस्तान में भी आपको नज़र आती है। सो कुल मिलाकर ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है, जिनका एक दूसरे के साथ उठना बैठना गठजोड़ होता है, ये आपको चीज़ें नज़र आती हैं इन कुछ ख़ास एरियाज़ के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कम्युनिटी आपको श्रीलंका में भी नज़र आएगी। ये जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये नहीं छोड़ते। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान ने तमिल बागियों को रास्ते से हटाया था, जब जनरल कियानी का शुक्रिया अदा किया था श्रीलंका ने, और पाकिस्तान का मैच हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के साथ, तो उस वक्त इंडिया ने एहतजाज स्पॉन्सर करवाए थे लॉर्ड्स की ग्राउंड के बाहर। तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर कम्युनिटी एक दूसरे का साथ देती है, चाहे लड़ाई में हो, बगावत में हो, कुछ भी हो। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने काम ये किया है कि सिखों ने कहा है कि कोई यहाँ से अगर आ जाए और वो कोई डील कर जाए या वो कहना ना मारे, मिसाल के तौर पर अगर सिखों की लड़ाई हुई है, अब वहाँ पर सिख फौज के अंदर से छोड़ कर आ रहे हैं और वहाँ पर कोई डील कर जाए कि मैं अपनी जॉब बचाऊंगा, तो फिर वो सिख कम्युनिटी में रह नहीं पाएगा, जो मर्जी हो जाए। और दूसरा, इंटेलिजेंस इदारे इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहा है, सिखों के साथ वो राब्ते में है। ख़ास तौर पर सिखों के जज्बात उभरे ज़्यादा इसलिए है, जब से करतारपुर कॉरिडोर हुआ, उनको ये लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ रहते तो आज जिस तरह वहाँ पर इज्जत मिलती है सिखों को, यहाँ पर हमें मिलती। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें मामला क्या, इवन कि युवराज सिंह के बाप को उस पर FIR कटवा दी है कि बगावत के एलिमेंट्स उसके ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, मुकदमा चलना शुरू हो गए हैं। युवराज को प्रेशराइज किया गया कि डिसएसोसिएट करो अपने बाप की स्टेटमेंट से, कि तुम उसके साथ नहीं हो, उस स्टेटमेंट को मानते नहीं हो, उसको कहना पड़ा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मोदी ने तिरंगे की बात की उकसाया है और नीचे लेवल पर किसानों और सिखों ने कह दिया है कि अब तो सिर्फ हमारी जान जाएगी तो यहाँ से जाएंगे। अगर ये सिख डटा रहा तो फिर मोदी नहीं रहेगा, ये बात तो तय हो चुकी है, क्योंकि आप 2 करोड़ लोगों को एकदम मुल्क से ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।